फिल्म की शुरुआत छोटे से सुनसान शहर से होती है। ब्रायन नाम की एक अकेली लड़की को देखते हैं जो एक घर में रहती है। उसकी माँ गुजर चुकी है, इसलिए वो सिलाई का काम करके अपना गुजारा करती है। वो अपने सिले हुए कपड़े बेचने के लिए शहर जाती है। एक दिन घर से निकलने से पहले उसे अपने लॉन में एक अजीब सा गोला दिखाई देता है। वो उस पर पानी डालती है और फिर गाड़ी से शहर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जो उसे बहुत पसंद है, लेकिन लगता नहीं वो लड़का भी उसे पसंद करता है। शहर में ब्रायन बिल्कुल अकेली है। शहर के लोग उसे पसंद नहीं करते। वो एक जोड़े को देखती है जो उसके दोस्त मॉड के माता पिता निकलते हैं। वो उनसे छुप जाती है। घर वापस आकर ब्रायन को एक पार्सल मिलता है। वो अपने लिविंग रूम में एक छोटा सा शहर बना रही है और पार्सल में शहर के लिए एक छोटे से स्कूल का मॉडल है। वो मॉड के लिए एक चिट्ठी लिखती है जिसमें लिखा होता है कि 10 साल हो गए हैं और वो खुद को उस गलती के लिए माफ नहीं कर पा रही है जो उसने की थी। इससे पता चलता है कि उसने अतीत में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते और उसे खुद भी उस बात का गिल्ट है। ब्रायन सो जाती है तभी हमें आसमान से कुछ नीचे आता दिखता है और वो उसके घर में घुस जाता है। घर की लाइटें जलती बुझती है। ब्रायन की आंख नहीं खुलती, लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज सुनकर वो जाग जाती है। घर की लाइट चली गई है। ब्रायन जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तो देखती है कि मेन डोर खुला हुआ है। उसे समझ आ जाता है कि घर में कोई घुस आया है। किचन से आवाज आती है और जब वो किचन की तरफ देखती है तो डर के मारे अपने कमरे में जाकर बेड के नीचे छुप जाती है। वो चीज भी उसके कमरे में आ जाती है और हमें उसके पैर दिखाई देते हैं। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जो दिखने में इंसानों जैसा ही है। एलियन खिड़की से बाहर चला जाता है। ऐसा लगता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। शायद वो इंसानों की चीजों को देखने और समझने आया था। एलियन के जाने के बाद ब्रायन बाहर आती है और दरवाजा बंद कर देती है। अचानक लाइट आ जाती है और टीवी अपने आप चलने लगता है। बहुत तेज आवाज आ रही होती है। वो किसी तरह टीवी बंद करती है और मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन से भी बहुत तेज आवाज आ रही होती है। अभी एलियन फिर से घर में आ जाता है। इस बार वो ब्रायन को देख लेता है। घर का दरवाजा टूट जाता है और ब्रायन को चोट लग जाती है। एलियन उसके बनाए हुए छोटे से शहर को भी तोड़ देता है, जिसे देखकर ब्रायन को बहुत गुस्सा आता है। एलियन के पास टेलीकिनेसिस की शक्ति है जिससे वो ब्रायन को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन ब्रायन को लकड़ी का एक टुकड़ा मिल जाता है जिससे वो एलियन के सिर पर वार करती है। एलियन मर जाता है। इससे पता चलता है कि एलियन शक्तिशाली तो था, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर था। अगली सुबह ब्रायन मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा। वो घर से बाहर निकलती है और उसे एक पलटी हुई गाड़ी दिखती है, वही गाड़ी जो उसका पार्सल लेकर आई थी। वो पास ही एक घर को भी देखती है जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उसे एहसास होता है कि सिर्फ उसी के घर पर हमला नहीं हुआ है। लॉन में उसे वैसा ही गोला दिखाई देता है जैसा उसने अपने घर पर देखा था। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि उस इलाके में ऐसे बहुत सारे गोले हैं। ब्रायन पुलिस स्टेशन जाती है जहां उसे अपने दोस्त मॉड के माता पिता दिखाई देते हैं। वो उनसे बात करना चाहती है, लेकिन मॉड की माँ उसके मुंह पर थूक देती है और चली जाती है। ब्रायन को बहुत बुरा लगता है। वो वहां से चली जाती है। वो सोचती है कि शहर छोड़कर चले जाना ही बेहतर होगा। वो बस में बैठ जाती है, लेकिन वहां एक जोड़ा उस पर हमला कर देता है। उनके गले में कुछ अजीब सी चीज रेंग रही होती है। वो किसी तरह बस से बाहर निकल भागती है। भागते भागते वो एक कब्रिस्तान पहुंचती है। कब्र पर मॉड लिखा हुआ है, यानी 10 साल पहले उसके दोस्त मॉड की मौत हो गई थी। अभी उसे एलियंस की आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो उसने रात में अपने घर पर सुनी थी। वो देखती है कि पार्क में बहुत सारे लोग हैं और सबने अपने हाथ ऊपर उठा रखे हैं। इसका मतलब है कि एलियंस ने अपनी टेलीकिनेसिस की शक्ति से सबके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया है। ब्रायन अपने घर वापस आ जाती है। वो देखती है कि एलियन की बॉडी से उसके मुंह से कुछ निकलकर बाहर गया है। वो उस चीज को ढूंढने जाती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। वो घर के अंदर आ जाती है और सारी खिड़कियां बंद कर देती है। दरवाजा टूटा हुआ है, इसलिए वो उसे चादर से ढक देती है। अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने पास एक ब्लेड रख लेती है। लेकिन एलियंस घर के बाहर आ चुके हैं। उनके स्पेसशिप घर के अंदर लेजर बीम फेंक रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो बेसमेंट में चली जाती है। एक एलियन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। ब्रायन उसे मारने के लिए कैंची उठाती है, लेकिन एलियन के पास टेलीकिनेसिस की शक्ति है और वो कैंची को अपनी तरफ खींच लेता है। ब्रायन के पास उसकी और उसके दोस्त मॉड की एक फोटो है। एलियन वो फोटो भी खींच लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। इससे ब्रायन को भागने का मौका मिल जाता है। वो ऊपर चली जाती है जहां एक छोटा एलियन है जो बहुत गुस्से में है। वो ब्रायन पर हमला करता है।
ब्रायन अपनी जान बचाने के लिए उस पर गर्म पानी फेंक देती है और बाथरूम में भाग जाती है। लेकिन उस एलियन को कुछ नहीं होता। वो भी बाथरूम के बाहर आ जाता है और अपने पंजों से दरवाजा तोड़ने लगता है। ब्रायन खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन अंदर आकर उसका पैर पकड़ लेता है। ब्रायन उसका सामना करती है। वो पोछा लगाने वाले मॉप से उस पर हमला करती है, लेकिन मॉप टूट जाता है। अब उसके हाथ में मॉप की लकड़ी है, जिसे वो एलियन के कंधे में घुसा देती है। एलियन बुरी तरह घायल हो जाता है। ब्रायन अलमारी के दरवाजे से एलियन के सिर पर वार करती है, जिससे वो मर जाता है। वो बाहर आ जाती है, जहां एक और एलियन है, पिछले वाले से बहुत बड़ा। अभी वहां कुरियर वाला आ जाता है, जो उसका पार्सल लेकर आया था। वो ब्रायन को बालों से पकड़कर खींचने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग अब एलियंस के कंट्रोल में है। वो बड़ा एलियन अपने साथियों को बुलाता है, जो स्पेसशिप लेकर आ जाते हैं। असल में वो ब्रायन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ब्रायन ये बात समझ जाती है। स्पेसशिप से एक रोशनी नीचे आती है, जिस तरफ वो कुरियर वाले को धक्का दे देती है। स्पेसशिप उसे ऊपर खींचने लगता है, लेकिन फिर उसे नीचे छोड़ देता है। ब्रायन को समझ आ जाता है कि एलियंस उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, कि उसने उनके साथियों को मारा है। अब वो बड़ा एलियन उसका पीछा करने लगता है। ब्रायन अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और चालाकी से उस एलियन को गाड़ी के अंदर फंसा लेती है। वो गाड़ी में आग लगा देती है, जिससे एलियन मारा जाता है। लेकिन वो स्पेसशिप भी उसका पीछा कर रहा है और उस पर लेजर बीम गिर रही है। ब्रायन अपने घर के अंदर भाग जाती है और बेसमेंट में चली जाती है। एलियन भी उसकी और उसके दोस्त की फोटो देख रहा है। ब्रायन उस पर चुपके से हमला करना चाहती है, लेकिन एलियन को पता चल जाता है। वो अपनी शक्ति से ब्रायन को धक्का देता है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाती है। अचानक घर के अंदर लाल रंग की रोशनी आती है, जिससे ब्रायन बिल्कुल जम जाती है। उसके पास एक एलियन आता है, जो अपने मुंह से एक अजीब सा जीव निकालता है और ब्रायन के मुंह में डाल देता है, ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। अब तक जितने भी लोगों को एलियंस ने कंट्रोल किया है, उनके साथ भी यही किया है। अगले ही पल ब्रायन की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि ये सब एक सपना था। भी उसे सामने उसका दोस्त मॉड दिखाई देता है, जिसे वो बहुत मिस करती है। उसे एहसास होता है कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि हकीकत है। वो एक माया जाल में फंस चुकी है, जो एलियंस ने उसके दिमाग में बनाया है, क्योंकि मॉड तो मर चुका है। वो अपने गले में हाथ डालकर उस अजीब से जीव को बाहर निकाल देती है। इससे वो असलियत में वापस आ जाती है। वो उस जीव को नीचे फेंक देती है। उस पर रोशनी पड़ती है, जिससे उसे एक शरीर मिलने लगता है, और ये शरीर किसी और का नहीं, बल्कि खुद ब्रायन का ही है। ब्रायन आसमान की तरफ देखती है, जहां बहुत सारे यूएफओ है। हर एक अलग रोशनी का मतलब अलग है। लाल रोशनी का मतलब है इंसान को फ्रीज करना। नीली रोशनी का मतलब है चीजों को ऊपर खींचना। नारंगी रोशनी का मतलब है अपने जीवों को नया शरीर देना। वो जीव जिसने ब्रायन का नया रूप लिया है, ब्रायन पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। लेकिन ब्रायन के पास जो ब्लेड है, उससे वो अपने इस नकली रूप को मार देती है। थोड़ी देर बाद उस पर नीली बीम पड़ती है और स्पेसशिप से ऊपर खींच लेता है। वहाँ बहुत सारे एलियंस हैं। एक एलियन उसके सिर पर उंगली रखता है, जिससे वो उसकी यादें देखने लगता है। अपनी यादों में वो देखता है कि वो अपनी माँ के साथ छोटा सा शहर बना रही है। ये उसकी माँ का शौक था, जिसे उसने आगे बढ़ाया। यादों में ये भी दिखाया जाता है कि एक दिन उसका मॉड के साथ झगड़ा हुआ था और गलती से गुस्से में उसने मॉड के सिर पर पत्थर मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसलिए शहर के लोग, खासकर मॉड के माता पिता, उससे नफरत करते हैं। यादों में छोटी ब्रायन को दिखाया जाता है, जो मॉड को चिट्ठी लिखकर माफी मांग रही है। वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाती, क्योंकि शहर में कोई उससे बात नहीं करता। बचपन से ही वो अकेली रही है। उसकी यादों में बड़ी ब्रायन आती है, जो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। इसका मतलब है कि उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। बड़ी ब्रायन का हाथ पकड़ने का मतलब है वो छोटी ब्रायन से कहना चाहती है, जो हुआ वो एक हादसा था और अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। हमें एलियंस दिखाए जाते हैं, जो आपस में इशारों से बात कर रहे हैं। इसके बाद वो ब्रायन को वापस नीचे छोड़ देते हैं। वो अब उनके कंट्रोल में नहीं है और न ही उसके अंदर कोई जीव है। अगले दिन ब्रायन को खुश दिखाया जाता है। वो अपने गिल्ट से बाहर निकल चुकी है। शहर के लोग, जो पहले उससे नफरत करते थे, अब उससे अच्छे से बात करते हैं। ब्रायन जानती है कि ये सब एलियंस के कंट्रोल में है, या फिर ये खुद एलियंस है जिन्होंने असली इंसानों को मारकर उनका रूप ले लिया है। वो एक पार्टी में जाती है, जहां वो उसी लड़के के साथ डांस करती है जिसे वो हमेशा से पसंद करती थी। आसमान में हमें बहुत सारे यूएफओ दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है,
धरती पर जो इंसान है, क्या वो खुद एलियंस है या एलियंस ने उन सबके अंदर वो जीव डालकर उन्हें कंट्रोल कर लिया है? कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।